प्रिय भक्तगण, आज का यह समय बहुत ही खास है। आज हम एक ऐसे अद्भुत और अचूक उपाय के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन की सभी परेशानियों को जड़ से खत्म कर देगा। 8 मई दिन शुक्रवार और ज्येष्ठ मास की षष्ठी तिथि। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है जो कई वर्षों के बाद बन रहा है। ज्येष्ठ का महीना वैसे भी बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में किए गए दान पुण्य और पूजा पाठ का फल कई गुना अधिक मिलता है। और जब इस पवित्र महीने में षष्ठी तिथि पड़े और दिन शुक्रवार हो तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। माता लक्ष्मी जो धन, ऐश्वर्य, सुख और समृद्धि की दात्री हैं, उनकी कृपा के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। अगर जीवन में धन न हो तो इंसान का जीवन बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। कदम कदम पर अपमान का सामना करना पड़ता है और अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों का मोहताज होना पड़ता है। लेकिन अगर माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि एक बार किसी पर पड़ जाए तो रंक भी राजा बन जाता है, मिट्टी भी सोना बन जाती है और जीवन के सारे दुख दर्द पल भर में मिट जाते हैं। हमारे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसी वस्तुओं का वर्णन है जो देखने में तो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन उनके प्रभाव बहुत ही अचूक और चमत्कारी होते हैं। इन्हीं में से एक है लौंग। जी हां, वही लौंग जो हम अपने रसोई घर में मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा पाठ और तांत्रिक उपायों में लौंग का कितना बड़ा महत्व है? लौंग को ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत माना गया है। इसके अंदर ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वह 3 लौंग का उपाय है। सिर्फ 3 लौंग, लेकिन यह 3 लौंग आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, घर में हमेशा क्लेश और लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, या फिर आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, कोई बुरी नजर लग गई है, तो 8 मई शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ षष्ठी के इस शुभ अवसर पर यह 3 लौंग का उपाय जरूर करें। यह उपाय आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना होगा, क्योंकि कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब आपका मन पूरी तरह से पवित्र हो और आपके भीतर पूर्ण विश्वास हो। बिना विश्वास के किया गया कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होता। इसलिए सबसे पहले माता लक्ष्मी का ध्यान करें और मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि हे माता, मैं जो भी उपाय करने जा रहा हूं उसमें मुझे सफलता प्रदान करें। 8 मई शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठें। सूर्योदय से पहले उठना सबसे अच्छा माना जाता है। उठकर अपने घर की साफ सफाई करें, क्योंकि माता लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां साफ सफाई होती है। कूड़े कचरे और गंदगी वाले स्थान पर दरिद्रता का वास होता है। इसलिए अपने घर को बिल्कुल स्वच्छ रखें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और धुले हुए वस्त्र धारण करें। शुक्रवार का दिन है, इसलिए हो सके तो हल्के गुलाबी या सफेद रंग के वस्त्र पहने। काले या नीले रंग के कपड़े पहनकर यह उपाय बिल्कुल न करें, क्योंकि काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। अब आपको अपने घर के पूजा स्थान पर जाना है। एक शुद्ध आसन बिछाकर बैठ जाएं। अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। अब एक घी का दीपक जलाएं। दीपक में गाय का शुद्ध घी हो तो बहुत अच्छा है। अब माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाएं। माता को लाल पुष्प अर्पित करें। लाल गुलाब या कमल का फूल माता को बहुत प्रिय है। इसके बाद माता को कुमकुम या रोली का तिलक लगाएं। अब आपको 3 साबुत लौंग लेनी है। ध्यान रहे, लौंग बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, कहीं से भी टूटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए।
लौंग के ऊपर जो फूल होता है वह पूरी तरह से बना होना चाहिए। खंडित लौंग का प्रयोग पूजा में वर्जित माना गया है। ऐसी लौंग से उपाय करने पर कोई फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए लौंग का चुनाव बहुत ही सावधानी से करें। अब पहली लौंग को अपने दाहिने हाथ में लें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी उस समस्या के बारे में सोचें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। चाहे वह धन की कमी हो, व्यापार में घाटा हो, नौकरी में तरक्की न मिल रही हो या घर में क्लेश रहता हो, जो भी आपकी मुख्य समस्या है उसका मन ही मन स्मरण करें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वह आपकी इस समस्या को दूर करे। हे जगत जननी, हे महालक्ष्मी, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, मेरे जीवन से इस अंधकार को दूर करें। ऐसी सच्ची भावना के साथ इस पहली लौंग को माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। अब दूसरी लौंग लें। यह लौंग आपके शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। इसका कारण हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा या ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमारी तरक्की से जलते हैं, जो हमेशा हमारा बुरा चाहते हैं। यह दूसरी लौंग उन्हीं बुरी ताकतों को नष्ट करने के लिए है। इस दूसरी लौंग को हाथ में लेकर प्रार्थना करें कि आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता, हर प्रकार की बुरी नजर, हर प्रकार का तंत्र मंत्र और हर प्रकार की बाधा हमेशा के लिए दूर हो जाए। मेरे आसपास एक सुरक्षा का घेरा बन जाए जिसे कोई भी बुरी शक्ति पार न कर सके। ऐसा विचार करते हुए यह दूसरी लौंग भी माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें। अब तीसरी और अंतिम लौंग अपने हाथ में लें। यह लौंग आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपकी जो भी सबसे बड़ी इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरी हो जाए, उसका मन ही मन ध्यान करें। यह इच्छा कुछ भी हो सकती है। अपना खुद का घर लेने की इच्छा, बच्चों की शादी की इच्छा, विदेश जाने की इच्छा या एक अच्छी सेहत की कामना। पूरे विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ अपनी वह इच्छा माता के सामने रखें। माता से कहें कि हे मां, मेरी यह कामना बहुत समय से अधूरी है, अब आप ही इसे पूर्ण कर सकती हैं। अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। और फिर यह तीसरी लौंग भी माता के चरणों में अर्पित कर दें। अब तीनों लौंग माता के चरणों में अर्पित करने के बाद वहीं बैठकर कुछ देर तक माता लक्ष्मी का ध्यान करें। उनका कोई भी सिद्ध मंत्र जो आपको याद हो उसका मानसिक जाप करें। माता महालक्ष्मी नमः, माता महालक्ष्मी नमः, माता महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से आप माता का स्मरण कर सकते हैं। यह जाप आपको कम से कम 108 बार करना है या फिर जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी बार करें। मंत्र का जाप करते समय आपका पूरा ध्यान माता के स्वरूप पर होना चाहिए। इधर उधर की बातों में अपना मन न भटकाएं। पूरी तन्मयता के साथ माता का स्मरण करें। जाप पूरा होने के बाद माता की आरती करें और उनसे अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। अब इन तीनों लौंग को वहीं पूजा स्थान पर रखा रहने दें। सारा दिन इन्हें वहीं रहने दें। इन लौंग को कोई भी छुए नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तब फिर से स्नान करें या हाथ मुंह धोकर शुद्ध हो जाएं। अपने पूजा स्थान पर जाएं। फिर से माता के सामने एक घी का दीपक जलाएं और एक लाल रंग का छोटा सा सूती या रेशमी कपड़ा लें। यह कपड़ा बिल्कुल नया और साफ होना चाहिए। पहले से इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा न लें। अब माता के चरणों में रखी उन तीनों लौंग को बड़े ही आदर के साथ उठाएं और उस लाल कपड़े के बीचों बीच रख लें। अब इस लाल कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को बांधने के लिए लाल रंग के कलावे या लाल रेशमी धागे का ही प्रयोग करें। पोटली बांधते समय भी माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहे। अब इस सिद्ध पोटली को अपने दाहिने हाथ में लें और पूरे घर में घूमें। घर के हर एक कमरे में, हर कोने में इस पोटली को लेकर जाएं। रसोई घर से लेकर शयन कक्ष तक हर जगह इस पोटली की सकारात्मक ऊर्जा को फैलने दें। इससे क्या होगा
कि आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जो भी वास्तु दोष होगा या किसी की बुरी नजर का प्रभाव होगा, वह सब इस पोटली के तेज से नष्ट हो जाएगा और आपके घर के कोने कोने में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। घर में घुमाने के बाद इस पोटली को ले जाकर अपनी तिजोरी में, गल्ले में या जहां भी आप अपने पैसे, जेवर या कीमती सामान रखते हैं, वहां बहुत ही सुरक्षित स्थान पर रख दें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। जो धन के मार्ग पूरी तरह से बंद हो गए थे, वह फिर से खुलने लगेंगे। धन के नए नए स्रोत बनने लगेंगे। व्यापार में अगर लगातार घाटा हो रहा था, तो अचानक से मुनाफा होने लगेगा। रुके हुए काम फिर से चल पड़ेंगे। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। और घर में जो हमेशा क्लेश रहता था, वह दूर होकर सुख, शांति और प्रेम का वातावरण बनेगा। यह उपाय देखने में बहुत ही साधारण लगता है। केवल 3 लौंग का ही तो उपाय है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही अचूक और तीव्र है। बस आवश्यकता है तो पूर्ण विश्वास और सच्ची श्रद्धा की। बिना विश्वास के तो पत्थर भी सिर्फ पत्थर ही रहता है, लेकिन अगर मन में अटूट विश्वास हो तो उसी पत्थर में भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। इसीलिए जब भी यह उपाय करें तो अपने मन में कोई भी शंका या संदेह न रखें। पूरे सकारात्मक भाव के साथ माता लक्ष्मी पर भरोसा रखें। वह जगत जननी है। वह अपने बच्चों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करती। वह बहुत दयालु हैं। अपने भक्तों के थोड़े से ही प्रयास से प्रसन्न हो जाती हैं। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, हर तरफ सिर्फ निराशा ही निराशा दिखाई देती है। ऐसे समय में ही हमारे धैर्य और हमारे विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यह समय टूटकर बिखरने का नहीं, बल्कि खुद को समेटकर और ज्यादा मजबूत बनाने का होता है। और ऐसे ही कठिन समय में यह ज्योतिषीय और तांत्रिक उपाय हमारे लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी बूटी का काम करते हैं। यह उपाय हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं, हमारे सोए हुए भाग्य को जगाते हैं। प्रकृति में हर चीज का अपना एक अलग महत्व है और लौंग जैसी छोटी सी चीज में जो ईश्वरीय शक्ति छिपी है, वह इंसान की बड़ी से बड़ी परेशानी को पल भर में दूर कर सकती है। बस हमें उस शक्ति को जागृत करने का सही तरीका आना चाहिए। 8 मई का यह शुक्रवार और ज्येष्ठ षष्ठी का यह दुर्लभ संयोग बार बार नहीं आता, इसलिए इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें। समय रहते यह उपाय कर लें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस उपाय के बारे में किसी को भी न बताएं। जब आप उपाय कर रहे हो तो कोई आपको टोके नहीं। यह पूरी तरह से एक गुप्त उपाय है और गुप्त रूप से किए गए उपायों का फल बहुत जल्दी मिलता है। अगर आप उपाय करते समय इसका ढिंढोरा पीटेंगे तो इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह कि उपाय वाले दिन घर में किसी भी प्रकार का मांसाहार या मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर का वातावरण पूरी तरह से सात्विक और पवित्र होना चाहिए। मनुष्य स्नान करता है, उससे जो पुण्य प्राप्त होता है उतना पुण्य एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। या मनुष्य गंगा तट पर जाए और गंगा तट पर जाकर पितरों को पिंडदान करे, उससे जो पुण्य प्राप्त होगा वो आपको इस एकादशी के व्रत के द्वारा घर बैठे प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर मकर के सूर्य में प्रयाग के स्नान से या शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह इस एकादशी से प्राप्त हो जाता है। अर्थात मकर संक्रांति पर यदि कोई जाए, जो माघ का महीना है उसमें विशेष महिमा कही गई है ना तीर्थराज प्रयाग की, तो उससे जो पुण्य प्राप्त होगा आपको प्रयाग में स्नान करने से, वो आपको इस एकादशी का व्रत कर लेने से हो जाता है। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से या स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दान करने की बड़ी महिमा है साहब। शास्त्रों में इसको सबसे बड़े दानों में गिना जाता है।
तो कहते हैं मेन ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय आप स्नान करें, सोने का दान करें, हाथी घोड़े दान करें, यज्ञ करवाएं, उससे जो पुण्य मिलता है उतना पुण्य ये एकादशी आपको व्रत कर लेने मात्र से प्रदान कर देती है। इसकी खूब महिमा कही गई है। भगवान कृष्ण के द्वारा इसके विषय में बहुत कुछ कहा गया है। पुराणों में मैंने संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास किया है जिससे कि आप महिमा को समझ पाए, क्योंकि हमारा प्रयास केवल इसके लिए कि आप समझेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण एकादशी है, तो आप इसको करने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे। तो प्रिय भक्तों, बहुत एकादशी है, ये आपको अवश्य इसका व्रत करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, पंडित जी व्रत करें तो कैसे करें, इसकी विधि क्या है, नियम क्या है? देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है वो एक त्रिदिवसीय विधान होता है, 3 दिन का विधान होता है। उसी प्रकार से ये एकादशी का भी 3 दिन का विधान होगा। 3 दिन का विधान कैसे होता है कि प्रथम दिन जो आता है ना, उस प्रथम दिन पर मनुष्य को दशमी के नियम पालन करने होते हैं। एकादशी के दिन व्रत के दिन नियम होते हैं और द्वादशी के दिन पारण के दिन के नियम होते हैं, और प्रकार से 3 दिन के नियम पालन करने के बाद ही मनुष्य इस व्रत के संपूर्ण फल को प्राप्त कर पाता है। तो अब जानते हैं कि इसके नियम क्या है। प्रिय भक्तों, तो दशमी तिथि से इसके नियम आरंभ हो जाएंगे, उनको एक बार ध्यान दीजिएगा। व्रत के 1 दिन पूर्व आपको सबसे पहले तो लहसुन, प्याज आदि का त्याग कर देना है। जो भक्तगण मांस मदिरा का सेवन करते हैं और व्रत भी करते हैं तो उन्हें मांस मदिरा का सेवन भी बंद कर देना है। व्रत के 1 दिन पहले ही दशमी तिथि को सभी को ब्रह्मचारी धारण कर लेना है, जो भी व्रत करने वाले हैं। जो माताएं बहनें सर धोना चाहते हैं, बाल धोना चाहते हैं, तो दशमी तिथि को ही आपको सर धो लेना चाहिए, बाल धो लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी को तो सर नहीं धोया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। अब बहुत सी माताएं बहनें प्रश्न करती हैं, पंडित जी अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए, व्रत पूजन के लिए, शुद्धि के लिए धोना आवश्यक हो तो क्या करें? तो ऐसी अवस्था में पूजा पाठ के लिए, शुद्धिकरण के लिए बाल धोना आवश्यक हो तो उसमें आप जो नहाने का जल है ना, जिससे आप बाल धो रहे हैं, उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिएगा, उससे आप बाल धोइएगा। साबुन शैम्पू की मनाही है, केवल इससे आप बाल धो लेंगे ना, उसी से शुद्धि हो जाएगी, और जो दोष होता है उस दिन का वो कच्चा दूध डालने से समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इमरजेंसी में आप बाल धो सकते हैं। दशमी तिथि को मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि मसूर की दाल तामसिक होती है। लहसुन, प्याज, चने के साग का प्रयोग नहीं करना। शहद का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है। दशमी तिथि को शहद का प्रयोग नहीं होगा। खाने में सेवन नहीं करेंगे, पूजन में सेवन नहीं करेंगे। वैसे ही एकादशी के पूजन में भी शहद का प्रयोग नहीं है, और द्वादशी के पूजन में भी। जो पारण का पूजन करेंगे उस दिन भी शहद वर्जित कहा गया है। जो आप पंचामृत बनाएंगे ना भगवान को पूजन के लिए, उसमें भी शहद नहीं डालना है। ज्येष्ठ मास की पर बैंगन खाना भी मना है, तो दशमी तिथि पर आपको इस एकादशी पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि बैंगन का सेवन नहीं करना है। तो ये कहूंगा कि बैंगन का सेवन अब आपको पूरे ज्येष्ठ में नहीं करना चाहिए। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक कारण क्या है कि इस मौसम में बैंगन में कीड़े पड़ जाते हैं और बहुत अधिक कीड़े आते हैं। ऐसी अवस्था में अगर आप खाएंगे भी तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता। कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना है। कांसे के बर्तन में यदि भगवान को भोग लगाते हैं तो बंद दीजिए। इस एकादशी या दशमी तिथि पर आप कांसे का प्रयोग ना करें। और अगर बर्तन आदि में कुछ भोजन बनाते हैं तो उसको भी आप दशमी, एकादशी, द्वादशी पर प्रयोग ना कीजिएगा। इस प्रकार से ये कुछ सावधानियां हैं, इनको बरतिए, और जो एकादशी पूजन के लिए आवश्यक सामग्री है उसको एकत्र कर लीजिए। अब मैं पहले आपको सामग्री बता देता हूं। सामग्री के रूप में आपके पास भगवान नारायण की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। जिनका आप पूजन करेंगे उनको स्थापित करने के लिए आप चौकी ले सकते हैं। चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र ले सकते हैं। उनको अर्पित करने के लिए भगवान को रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ 2 लीजिएगा। एक व्रत वाले दिन पूजन में प्रयोग होगी और एक पारण वाले दिन दूसरा पान के पत्ते भी 2 लीजिएगा। या आप अगले दिन ताजा लेके आए तो बहुत उत्तम है। पुष्प जो है दोनों दिन आपको ताजा ही लाने हैं। तुलसी पत्र आप एक बार तोड़ के और 10 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी पत्र बाद से नहीं माने जाते। आज ही के दिन तुलसी पत्र आपको उतार के रख लेना है, तोड़ के रख लेना है, क्योंकि एकादशी, द्वादशी में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो मैंने आपको सामग्री बता दी है। सारी सामग्री दशमी तिथि को एकत्र कर लीजिए। इस दिन एक वक्त का अन्न खाने का ही विधान कहा गया है, तो प्रयास करके आप एक बार ही अन्न खाइए, और अगर किसी से ना हो तो फिर आप 2 बार खा सकते हैं।
नियम एक बार का है, परंतु ये अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप निर्णय लीजिएगा। इस प्रकार रात्रि के समय दंत धावन करके सोइए, जिससे कि मुंह में किसी भी अन्न का दाना ना रहे। अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करिए। ध्यान दीजिए कि इस दिन दातुन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और जो मंजन और टूथपेस्ट आप प्रयोग करते हैं ना, उनमें भी नमक आता है या केमिकल आता है, तो उनका प्रयोग भी ना करें। अगर व्रत वाला मंजन आपके पास है तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी माता को जल दीजिए, पीपल देवता को जल दीजिए, सूर्य भगवान को अवश्य जल दीजिए। ज्येष्ठ मास है, और उसके बाद जो आपका पूजा स्थल, वहां पर सारी सामग्री एकत्र करके पूजन के लिए बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिए। सामने चौकी आदि सामान को रखिए, और सबसे पहले उस स्थान के शुद्धिकरण के लिए और सामग्री के पवित्रीकरण के लिए लोटे में जो जल भरा है फूल के माध्यम से, उस जल के छींटे सामग्री और उस स्थान पर छींटे दीजिए, जिससे कि स्थान भी पवित्र हो और सामग्री भी शुद्ध हो जाए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर। शुच्य इस प्रकार से जल छींटे दीजिए। अपने स्थान को पवित्र किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। आप चौकी लगाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। भगवान नारायण की जो भी तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है उसको विराजमान कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए। घी का दिया भगवान के सीधे हाथ की ओर रहेगा, उसके विपरीत दिशा में धूप रखेंगे। और यदि तेल का दिया जला रहे हैं तो आप उल्टे हाथ की ओर तेल का दिया रखेंगे, उसकी विपरीत दिशा में धूप रखेंगे। इस प्रकार स्थापना करें। आप चाहे तो गणेश जी को भी विराजमान कर सकते हैं, अन्यथा हम आरंभ में ही उनका स्मरण करके पूजन आरंभ कर सकते हैं। स्थापना करने के बाद लोटे में जो जल लिया है उसी में से थोड़ा सा जल किसी अन्य पात्र में ले लीजिए, किसी कटोरी में, किसी गिलास में। वो आपके अपने हाथ धोने के लिए और आचमनी आदि के लिए प्रयोग होगा। अब उस जल में से 1 चम्मच जल अपने हाथ में लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद एक एक मंत्र पर 1-1 चम्मच जल का पान कीजिएगा, आचमनी कीजिएगा। यहां बताता चलूं कि व्रत यदि कोई भी कर रहा है तो उससे 6 मासा जल ही कहा गया है। शास्त्रों में 6 मासा जल ही लेना चाहिए, आज मणि में इससे अधिक नहीं। इसका अभिप्राय है कि 2-2 बूंद आप 3 बार में लेंगे तो 6 मासा जल हो जाएगा। इतना ही जल आप एक मंत्र पे लीजिएगा। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, सीधे हाथ पे पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालन नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने तिलक कीजिए, मौली बांधिए, और अब आप दीप प्रज्वलन करेंगे। हम मंत्र पढ़ते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमो तस्तुते। दीप प्रज्वलन कीजिए, धूप प्रज्वलित कीजिए। दीप और धूप जलाने के बाद व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। वह तो पुष्प रखिए, दक्षिणा जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ माह से कृष्ण पक्ष एकादशी प्राप्ति प्राप्त भगवान नारायण, एकादशी विष्णु, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ऐसे संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पूजन करेंगे, भगवान को उपाध्य अर्पित कराएंगे, स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर सदियों तक स्नान होगा। तदोपरांत वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिएगा। वस्त्र अर्पित करने के बाद तिलक कीजिए, कुमारी से तिलक कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए, धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। नैवेद्य के रूप में जो भी आपके पास फल मिठाई है वो अर्पित कीजिए। तांबूल अर्पित कीजिए, तांबूल पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिएगा और वहां अर्पित कीजिएगा। फिर दक्षिण अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। ये पूजन कर लेने के बाद और फिर आप कथा श्रवण करेंगे। पूजा की संपूर्ण विधि मंत्र सहित मैं आपके लिए एकादशी से 2 दिन पहले अपलोड करता हूं। प्रत्येक एकादशी पर इस बार भी मिल जाएगी, क्योंकि हम मंत्र सहित पूरा पूजन कराऊंगा। तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो वहां से आप पूजा विधि का वीडियो देख के आराम से पूजन कर सकते हैं, क्योंकि मैं बड़ी सरल विधि से और प्रेम से समय देके आराम से आपका पूजन कराता हूं।
वीडियो आप चला लीजिएगा और पूरा पूजन आपका हो जाएगा। जैसे बोलते जाओ वैसे करते जाइएगा, आपका विधि विधान से हो जाएगा। उस वीडियो का लाभ आपको अवश्य लेना चाहिए। इसके बाद आपने कथा सुननी है और शस्त्र नाम विष्णु, शास्त्र नाम सुनना है, फिर आरती करनी है। आरती आदि करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देके फिर नियम अनुसार दिन व्यतीत कीजिए। नियम अनुसार अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना, किसी को अशोभनीय अशुद्ध शब्द अपशब्द प्रयोग नहीं करना, शांतचित रहते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की महिमा है तो कीर्तन कीजिएगा। अब आपके आसपास यदि कीर्तन कहीं नहीं होता है, मंदिर आदि नहीं है, तो नारायण कहते हैं कि इन स्तोत्र पाठ को पढ़ के या सुन के भी आप कीर्तन का पुण्य ले सकते हैं। वो सभी स्तोत्र और पाठ मैं आपके लिए प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करता हूं एक वीडियो में, उस वीडियो का भी आप ले सकते हैं। ये कीर्तन का पुण्य प्राप्त करने में सहायक है। तदोपरांत आहार की बात करें तो फल आहार आपको करना चाहिए, दूध इसमें आप ले सकते हैं। रात्रि काल को जागरण की महिमा है कि रात्रि काल को पूरी रात्रि जागरण करना चाहिए, और जागरण का भी प्राय यानी कि टीवी देख रहे हैं, कौशिक कर रहे हैं, पूजा पाठ करते अर्थात भगवान के स्तोत्र सुनते हुए, पाठ सुनते हुए आपको जागरण करना चाहिए। तो जो वीडियो है उसी में सारे स्तोत्र पाठ होते हैं जो रात्रि जागरण के समय भी सुने जाते हैं, तो उसका लाभ अवश्य आप लीजिएगा। जागरण कब तक करें? जागरण रात्रि के लिए कहा गया है, और जो पूरी रात्रि ना कर पाए तो कम से कम 2 बजे तक अवश्य करें और अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाए। पारण के लिए विधि विधान से पारण का पूजन करके और फिर व्रत का पारण कीजिएगा। पारण के लिए अलग नियम होते हैं, वो मैं पारण के वीडियो में आपको प्रत्येक एकादशी पर बता देता हूं। पारण के वीडियो से उसकी सहायता से आप अपना पारण कर सकते हैं विधि विधान से, क्योंकि पारण महत्वपूर्ण है। पारण सही प्रकार से ना किया जाए तो शास्त्र कहते हैं कि आपका 70% पुण्य नष्ट हो जाता है। प्रश्न उठता है कि ये व्रत करना कब और पालन करना कब है? प्रिय भक्तों, ये एकादशी तिथि शुरू हो रही है 12 तारीख की दोपहर को 2:52 पर, और 13 तारीख को दोपहर को 1:29 पर एकादशी समाप्त हो जाएगी। उदय तिथिमान का महत्व अधिक होता है इसमें, और द्वादशी युग का श्रेष्ठ व्रत होता है, इसीलिए 13 तारीख को व्रत किया जाएगा। चावल ना खाने का नियम 12 तारीख से ही मान्य होगा। 13 तारीख को पूजा की बात करते हैं। पूजा कब करनी है? बुधवार का दिन रहेगा 13 तारीख को, और इस दिन पूजा के 5:40 से और 8:38 तक का समय उत्तम रहेगा। भद्रा की बात करें तो इस दिन भद्रा का कोई प्रभाव नहीं है, इसीलिए आप अपने अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि पारण जो है वो 14 तारीख को होगा, और पारण सुबह 5:36 से और 8:30 तक किया जा सकता है। ये थी जानकारी। एकादशी के विषय में जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।